तो है गाइस, वेलकम बैक टू गीता's डायरी। आई होप आप लोग सब ठीक हो, क्योंकि मैं तो ठीक नहीं हूँ। क्योंकि अभी जो रिसेंट का न्यूज़ में जो पता चला है, तो डॉक्टर मौमिता देवनाथ का केस को सीबीआई को तो हैंडओवर किया गया है, लेकिन सीबीआई अभी बोल रहे हैं कि डॉक्टर मौमिता रेप केस का जस्ट एक मेंबर थे, रेपिस्ट जस्ट एक मेंबर थे, जो कि क्लियर साफ कट पता चल रहा है कि रेपिस्ट एक मेंबर नहीं थे। जबकि वहाँ पर आई थिंक 8 to 10 मेंबर या फिर 18 to 20 मेंबर वहाँ पर प्रेजेंट थे, जिसमें एक थी, उसमें लड़की भी थी एक उसमें, जिसमें डॉक्टर मौमिता देवनाथ की एक फ्रेंड थी, दैट इज़ फीमेल गर्ल, एंड शी इज़ ऑल्सो प्रेजेंट देयर। सो अभी बोला जा रहा है कि डॉक्टर मौमिता देवनाथ का रेप केस में जस्ट एक मेंबर रेपिस्ट है, वो कि संजय है। तो ये तो क्लियर है कि वो अकेले नहीं है। और जैसे कि पता चला है कि उनका बॉडी में 113 मतलब 113 बाइट्स का निशान मिला है। तो एक मेंबर के तो लिए ऐसा पॉसिबल नहीं है। और एक मेंबर मतलब इतना सारा काम कैसे कर सकते हैं? एक मेंबर गला पकड़े हैं, एक मेंबर पैर पकड़े हैं, एक मेंबर हाथ पकड़े हैं, तो ये सब एक मेंबर तो नहीं कर सकते। तो इससे तो साफ साफ पता चल रहा है कि एक मेंबर नहीं थे रेपिस्ट। एंड जो ऑटोप्सी रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुआ है, उसमें भी पता चला है कि 150 ग्राम ऑफ सीमेंट मिला है। तो 150 ग्राम ऑफ सीमेंट कैसे एक मेंबर रिजेक्ट कर सकता है? ये वाला एक क्वेश्चन है। एंड सेकेंड इज डिफरेंट सीमेंट। तो कैसे, मतलब एक मेंबर कैसे हो सकते हैं रेपिस्ट? और अगर वो एक मेंबर है तो वो एक मेंबर साफ क्यों नहीं है? मतलब वो एक मेंबर कौन है? इतना सीधा साधा केस को पूरा क्रिटिकल बना के रख दिए हैं पूरा सीबीआई लोग। मतलब इतना तो डिफ़िकल्ट था नहीं कि एक नाइट ड्यूटी में कौन कौन ड्यूटी में थे और उनके कलीग्स कौन कौन थे, उनको बाहर निकालना और केस को सुलझाना इतना डिफ़िकल्ट था नहीं। तो ये सब में क्या काम कर रहा है कि अभी तक जस्टिस नहीं मिला? इतना डिले क्यों हो रहा है? इसका मतलब क्या यही है कि कहीं ना कहीं इनसाइड अथॉरिटी वो केस को दबाने का कोशिश कर रहे हैं? क्या समझें इसका मतलब? कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है कि जितना दिन जा रहा है वो केस कहीं ना कहीं दब रहा है अंदर। तो अभी तक जस्टिस नहीं मिला। आई होप कि वो सब सही हो जाए, क्योंकि एक लड़की को कितना टाइम तक मतलब गला दबाने से उसका आँख से खून निकल सकता है, वो तो जस्ट डॉक्टर मौमिता देवनाथ ही मतलब समझ रही थी वो, मतलब पेन को, कि उनको कितना ज़्यादा तरपा के मारे थे और पेल्विक गार्डल को वो लोग फ्रैक्चर कर दिए। मतलब कितना पेनफुल वो थिंग्स था। सेम ऑन वेस्ट बंगाल रूल्स एंड रेगुलेशंस कि एक रेपिस्ट को नहीं पकड़ पा रहे हैं लोग।